अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम यू ऑल विद अ न्यू टॉपिक। आज के लीगल अवेयरनेस के रेशस में मैं बात करूंगा क्या अदालत कोई भी इकरारनामा को मनसूख कर सकता है। यानी जब भी कोई इकरारनामा तहरीर किया जाता है और उस इकरारनामे के हवाले से अगर कोई पार्टी एग्रीव होती है तो अदालत के पास क्या इख्तियार है उस इकरारनामे को चैलेंज करना या मनसूख करना। दूसरी इसमें बड़ी अहम बात आज की रेशस में मैं करूँगा। सुप्रीम कोर्ट की एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट इस हवाले से आई है कि जब कभी कोई भी इकरारनामा वगैरह अगर वो रजिस्टर हो तो उसको बिल्कुल मनसूख यानी उसको चैलेंज किया जा सकता है। तो आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर इकरारनामे के हवाले से अगर उसमें कोई इलीगलिटी है या फ्रॉड एलिमेंट है तो उसे अदालत में चैलेंज कैसे करते हैं, क्या अदालत के पास ये इख्तियार है उसे चैलेंज करें। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है आप वीडियो लास्ट तक देखते रहें। दोस्तों सबसे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब भी कोई डीड आप साइन करते हैं चाहे वो इकरारनामा है या सेल डीड जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं या अल्फिया बयान है या जैसे कि वसीयतनामा वगैरह है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स जब आप उसको उसकी जब आप डीड बनाते हैं, अगर ये बड़ा कॉमन प्रैक्टिस है मार्केट में, कोर्ट्स में ये आम तौर पे लोग स्टाम्प पेपर ले लेते हैं और इस पे डिफरेंट डीड्स वो ड्राफ्ट करवाते हैं, फिर उसकी सिग्नेचर वगैरह जो भी प्रॉपर तरीके से जो अदालत के जो तमाम इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं उसके मुताबिक वो उसे फिल करते हैं। और समटाइम्स फरीकीन के माबेन इसी तरह जैसे ख़ास तौर पे लेन देन के मामला में इकरारनामा है, कोई मकान ख़रीदता है, दूसरा बंदा उसे पेमेंट करता है, उनका मुआहदा वगैरह हो जाता है, वो प्रॉपर्टी शॉप में बैठते हैं, सिग्नेचर्स भी हो जाते हैं और बयाना एक फरीक उसे अदा करता है, तो फर्दर जो प्रोसीडिंग है वो पेंडिंग में रहती है। तो मीनवाइल इनका जो एग्रीमेंट, जो सेल एग्रीमेंट का जो मुआहदा होता है, तो फरीक अव्वल या फरीक दुम उसमें इनकारी हो जाता है या सौदा करने से वो विलिंग नहीं है। तो इस तरह की सूरत हाल में क्या उसे आप चैलेंज कर सकते हैं। दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें आपने याद रखनी है, अगर कोई भी इकरारनामा अगर वो अकॉर्डिंग टू लॉ उसे साइन किया जाता है, उसके तमाम लीगल इंग्रेडिएंट्स पूरे हैं, उसको आप प्रॉपरली अदालत से इशू करवाते हैं, उसकी अटेस्टेशन है, सिग्नेचर्स हैं, गवाह मौजूद हैं और विदाउट कोई लीगल ऑब्जेक्शन अगर कोई उसे मानने से इनकार होता है तो वो फरीक वायलेशन ऑफ लॉ करता है और उसके पास इस तरह की कोई रेमेडी नहीं है कि वो उसे मनसूख या चैलेंज करवाया जा सके। क्योंकि जब आप एक चीज़ लिख के आप देते हैं तो आप पाबंद हो, चाहे वो फरीक अव्वल है या फरीक द्वयम है, कोई भी इकरारनामा अगर अकॉर्डिंग टू कानून से आप बनाते हैं तो फरीकेन वो पाबंद हो जाते हैं उस पर अमल करने के लिए। अगर वो पाबंदी नहीं करता, फरीक अव्वल नहीं करता या फरीक द्वयम नहीं करता, तो यकीनन उसके खिलाफ अदालत में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस हो सकता है। तो कहने का मकसद आज का सेक्शन में, इकरारनामा जब आप अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू उसके लीगल इंग्रेडिएंट्स पूरे करने के बाद अगर आप मुनकिर होते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। उस तरह इकरारनामे को आप अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जिसे मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है 2023 MLD पेज 20 पे सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रिंसिपल ड्रॉ किया है। अब इस जजमेंट में जो प्रिंसिपल ड्रॉ किया गया है वो ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स चाहे वो इकरारनामा है या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट्स अगर वो रजिस्टर हैं, जैसे कि आप प्रॉपरली आप उसे बनाते हैं, फिर उसकी आप रजिस्टर ऑफिस में इसकी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, गवर्नमेंट का टैक्स पे करते हैं और मीनवाइल अगर कोई फ्रॉड एलिमेंट उसमें जाहिर हो जाता है, फरीक अव्वल को ये लगता है कि फरीक द्वयम ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, धोखा किया है, तो आप ये सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसमें ये प्रिंसिपल ड्रॉ किया है, इस तरह का इकरारनामा या इस तरह का कोई भी सेल डीड वगैरह जो है उसे आप बिल्कुल अदालत में चैलेंज कर सकते हैं। जब आपको ये महसूस हो कि इसमें फ्रॉड हुआ है, इसमें धोखा हुआ है, तो इस सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट में एक रिलीफ सा आया है, आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप कोई भी स्टांस कोर्ट में लेके जाते हैं तो वो चीज़ आपने खुद इस्टेब्लिश करनी है, आपने फ्रॉड का एलिमेंट को इस्टेब्लिश करना है, थ्रू एविडेंस वो चीज़ें साबित करनी है और ये जजमेंट में डिटेल में वो
जो इसका प्रिंसिपल है, जो प्रोसीजर वो ड्रॉ किया गया है, जो आपको बिल्कुल बेनिफिट दे सकता है। तो इस एग्रीमेंट के तहत इस तरह का इकरारनामा बिल्कुल अदालत में चैलेंज हो सकता है, और वो आप अकॉर्डिंग टू लॉ आपने उस चीज को अदालत में स्टैब्लिश करना है। तो दोस्तों, आज का सेशन यहाँ तक। इकरारनामे के हवाले से अगर कोई भी आप इस तरह के मामला आप फेस करते हैं तो आप अदालत से बिल्कुल रुजू कर सकते हैं और उसे आप चैलेंज कर सकते हैं। जो रजिस्टर्ड इकरारनामा है, जो अनरजिस्टर्ड इकरारनामा है, उसे आप अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग मी।